ऐसा है कि इस वक्त देखने को मिला है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में पैसा ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। टैरिफ, अमेरिका भारत से ज्यादा कमाना चाहता है और साथ ही साथ अमेरिका कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देख भी रहा है। ऐसे में दो चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में आई। एक तो अमेरिका का टैरिफ, जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी चीज कि भारत और भारत जैसे देशों पर अब रिमिटेंस के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये तरीका है अमेरिका की तरफ से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का। पर इसी बीच मूडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका और चाइना दोनों को बड़ा झटका दिया है और कहा है कि जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जानेंगे, पाकिस्तान को भी एक बड़ा झटका मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और भारत के बीच में ना व्यापार डील की बातचीत चल रही है, लेकिन ये व्यापार डील अभी तक पहुंचा नहीं है एक मुकाम तक जहां पहुंचना चाहिए और जहां साइन होना चाहिए। लगता है जैसे इसमें कुछ और भी देर होगा। पर हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अलग अलग तरीके से निकलता हुआ भी दिख रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इसके लिए वो एक नया टैक्स लेकर आ रहे हैं और उसमें है कि कोई भी देश के नागरिक अगर अमेरिका से रिमिटेंस भेजते हैं, अपने देशों में पैसे भेजते हैं, तो उस पे फिर टैक्स लगेगा 5% का। ये अभी हाल फिलहाल में दुनिया भर के आर्टिकल में पब्लिश हुआ। अब ये जो टैक्स है, इस टैक्स के बाद सबसे बड़ा निशाने पर कौन आया? जाहिर तौर पर भारत आया। क्यों? क्योंकि भारत टॉप में है। भारत सबसे ज्यादा रिमिटेंस अपने देश के अंदर लाता है। भारतीय भेजते हैं $129 मिलियन। ये पिछले साल का आंकड़ा है जो देखने को मिला है। और भारत के बाद मैक्सिको, फिलीपींस, फ्रांस वगैरह आते हैं। पाकिस्तान का भी नंबर है। तो साल 2024 में नंबर 1 पे भारत था। और सबसे ज्यादा कहाँ से लाते हैं ये? सबसे ज्यादा अमेरिका से, दूसरे नंबर पर UAE से, तीसरे नंबर पर UK से, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत से। ये आंकड़े स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो बताते हैं कि अच्छा खासा रिमिटेंस आता है। तो यहाँ अमेरिका हर तरीके से कोशिश कर रहा है। भारत के ऊपर थोड़ा बहुत असर तो जरूर होगा और अमेरिका को अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन ये हो सकता है कि धीरे धीरे चीजें यहाँ बदलने लगे। लोग दूसरे देशों में जाना ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि अगर अमेरिका इसी तरीके से सख्ती बरतता रहेगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी दिक्कतें पैदा होगी। पर इसी बीच ये चीज देखने को मिल रहा है कि दुनिया सोच रही है क्या होगा भारत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अमेरिका ने रूप बदल लिया तो भारत के लिए बड़ी समस्या आ जाएगी। पहली बात ये, JP मॉर्गन ने क्या कहा है। अभी दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी और कंपनियां क्या कह रही हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। JP मॉर्गन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इनका कहना है कि अगर युद्ध हो तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। JP मॉर्गन ने ट्रेड वार को लेकर ये बात कही है और भारत को ट्रेड वॉर में सेफ हेवन बताया है, यानी कि एकदम सुरक्षित जगह। JP मॉर्गन का कहना है कि आने वाले वक्त में भारत एक बिल्कुल सुरक्षित ठिकाना बनकर उभरेगा और इसकी इकोनॉमी में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। JP मॉर्गन का कहना है कि उसके कवरेज वाले देशों में भारत की GDP सबसे ज्यादा रहने के अनुमान है। JP मॉर्गन ने ताजा रिपोर्ट में उभरते हुए बाजारों को लेकर पॉजिटिव दृष्टिकोण जताया है। अब अचानक से ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? कहा जा रहा है मार्केट इक्विटी की रेटिंग को न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि भारत के अंदर इमर्जिंग मार्केट में विकास की संभावनाएं JP मॉर्गन देख रहा है। JP मॉर्गन ने भारत को लेकर कहा है कि दुनिया में ट्रेड वॉर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है, लेकिन इस स्थिति में भी इंडिया एक सुरक्षित जगह बनकर उभरेगा। टैरिफ वॉर में बड़े देश एक दूसरे के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क बढ़ा देते हैं, जैसा कि पिछले दिनों चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टैरिफ बढ़ाकर 245% तक कर दिया था। हालांकि बाद में इन्होंने चीजों को हैंडल किया और फिर ये नीचे आए। तो ये JP मॉर्गन ने कहा। लेकिन डीपा का क्या कहना है? स्क्रीन पर देखिए एक आर्टिकल। इस साल के अंत तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी 1 लाख करोड़ रुपए की होगी। ये कहना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोवाइडर्स एसोसिएशन का। जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, 2025 के अंत तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी भारत की डिजिटल इकोनॉमी अकेले को। अब सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि मूडी ने भी एक रिपोर्ट जारी किया है, और मूडी के रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा झटका चाइना को मिला है। हालांकि चाइना को लेकर भारत ने एक और प्लान बना लिया है, जो चाइना के रहे सहे कसर को तोड़ने की तैयारी कर ली है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर मूडी की रिपोर्ट सुनिए, मूडी ने एकदम खुल्लम खुल्ला तरीके से क्या कहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडी। मूडी ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है, चीन के लिए जो दुनिया भर में चाइना प्लस वन रणनीति का फायदा है ना, वो भारत को ही मिलेगा। मूडीज ने ये भी कहा कि दुनिया के सप्लाई चेन में बदलाव आ रहा है, इसका फायदा भारत को मिलेगा। कई कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए भारत और इंडोनेशिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट कर रही हैं। इससे भारतीय बंदरगाहों में गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि कंपनियां भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और इससे देश के बंदरगाहों को मुनाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के पोर्ट्स की स्थिति कमजोर हो सकती है। चीन के पास अभी इतना संसाधन है कि वो दबाव झेल सके, लेकिन धीरे धीरे चाइना के लिए भी मुश्किल होगी। मूडीज का कहना है कि भारत पर अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, उसका असर बहुत कम होगा। इसके पीछे क्या कारण बताया गया, तो यहाँ पर कारण बताया गया जो मैं पहले भी कहती आई हूँ, भारत इतना बड़ा बाजार है ना, भारत का खुद का खपत ही बहुत है। इसके अलावे दुनिया में सिर्फ अकेले को अमेरिका ही थोड़ी है, भारत का व्यापार यूरोपीय यूनियन से भी होता है, यूरोप के देशों से भी होता है, मिडिल ईस्ट के देशों से भी होता है, पड़ोस के आसपास के देशों से भी होता है। तो मूडीज का ये रिपोर्ट बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां अब कहीं न कहीं भारत के साथ आती हुई खड़ी दिख रही हैं। मॉर्गन स्टैनले ने भी यहाँ पर भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है, और इसके पीछे ये कारण बता रहे हैं कि ये काफी स्थिर है। यहाँ तक कि जंग के हालात में भी इन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग के हालात बनते हैं तो भी पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, और अगर भारत की बात करें तो भारत को उतना नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, भारत अगर लंबा इस युद्ध में फंसता है तो फिर भारत को देखने को मिलेगा कि भारत का रक्षा खर्च थोड़ा बटेगा। वैसे इसका एक असर देखिए, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एप्पल कंपनी को मैंने कहा कि वहाँ मत लगाओ, वहाँ ये सब कुछ मत करो। मैंने उस समय भी कहा था कि एप्पल कंपनी हो या टेस्ला कंपनी हो, इनको सस्ते वर्कर्स भी चाहिए और बुद्धिमान वर्कर्स भी चाहिए, दोनों की कंडीशन है। और एप्पल ने यहाँ पर फिर से एक नए आईफोन हब बनाने की बात कह दी है। जहाँ इन्हें ज्यादा इनकम होगा ये वहीं पे जाना चाहेंगे। अब अमेरिका कहेगा चाइना से भी निकल जाओ, वहाँ वो हमारे शत्रु हैं, भारत में भी मत लगाओ। और खुद अमेरिका के अंदर इनके पास वर्क फोर्स नहीं है, इनके पास वो बातें नहीं है जो किसी बिजनेस को प्रॉफिट दे सके उस लेवल का जिस लेवल का चाइना और भारत देते हैं। तो जाहिर तौर पर कंपनियां फिर अपने रास्ते पर ही चलेंगी। तो चाहे जो भी हो, यहाँ भारत को फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावे ये भी देखने को मिला है कि चाइना के ऊपर अब भारत एक और बड़ा एक्शन लेना चाहता है। छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनके ऊपर रोक लगाना चाहता है, ताकि ये अब भारत के अंदर ही बने। तो भारत ने यहाँ पूरी तैयारी कर ली है और इसका असर दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।